हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन 1 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने 3 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद ये समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी समझा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x + y = 14 एंड x - y = 4। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो मैं फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ और इसे मैं इक्वेशन सेकंड मार्क कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो x या y की वैल्यू हम लेंगे उसको इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया x + y = 14। यहाँ से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी y की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। तो y होगा y = 14, RHS साइड था। x को अगर RHS साइड भेजेंगे तो माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा। तो y की वैल्यू होगी 14 - x। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसे लिखते हैं। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू ऑफ y, ये जो वैल्यू है y की, हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो उसे मिला क्या, पहले तो हम इक्वेशन 2 दिखाते हैं क्या है। इक्वेशन 2 है x - y = 4। अभी मैं इसके अंदर y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - y की जगह हम लिख रहे हैं 14, ब्रैकेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो -x = 4। अब अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x - 14, ये माइनस और ये माइनस, इससे हो जाएगा प्लस का x = 4। तो यहाँ x और x 2 टाइम्स था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x - 14 = 4। माइनस का 14 LHS साइड है, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x = 4, माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो इक्वेशन होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x = 18, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 18 होगा। तो x की वैल्यू होगी 18 अपॉन मल्टीप्लाई में 2, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो x की वैल्यू होगी 9। अब इस x की वैल्यू को भी हम इक्वेशन जो हमने ये वाला लिया था इसको थर्ड इक्वेशन कर देते हैं। इस थर्ड इक्वेशन के अंदर इस x की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसे लिखते हैं। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, यानी जो x की वैल्यू थी इसको इक्वेशन थर्ड में रखा। तो इक्वेशन थर्ड था y = 14 - x। इस x की जगह 9 रखते हैं, तो y = 14 - 9, तो y की वैल्यू होगी 5। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड किया। इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ हमने x की वैल्यू दिखाया 9 एंड y की वैल्यू को भी दिखाया 9। तो इस तरह से जो x और y की वैल्यू आई है इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो करते हैं इसका वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू थी 9 एंड y की वैल्यू थी 5। तो हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। अगर RHS साइड आ जाता है तो जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट था x + y = 14। तो अभी LHS साइड लेते हैं, इसके अंदर x और y की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 14 आएगा तो हमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तो x की वैल्यू रखते हैं 9 प्लस y की वैल्यू रखा 5। इन दोनों का आप ऐड करते हो तो 14 आ रहा है। RHS साइड ही 14 था। अभी सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। x - y = 4 था, तो आप इसके अंदर वैल्यू रखो और अगर वो 4 के इक्वल आती है तो जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया है। तो x की वैल्यू होगी 9 माइनस y की वैल्यू है 5। इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो 4 आ रहा है और RHS साइड भी 4 था। इट मीन्स जो हमने किया बिल्कुल ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x - t = 3 एंड s/3 प्लस का t/2 = 6। अब यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क करते हैं और इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 से आप किसी एक की वैल्यू फाइंड करोगे और इक्वेशन 2 के अंदर उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं टेकिंग इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया s - t = 3। अब यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम s की वैल्यू को फाइंड करते हैं। s की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 3 RHS साइड था, माइनस का t LHS साइड है, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप यहाँ से t की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो।
t की वैल्यू फाइंड करोगे तो t RHS साइड चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, और 3 LHS साइड आएगा तो s माइनस 3। तो इस तरह से t की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। मैंने अभी s की वैल्यू फाइंड की है। अब इस s की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हमने यहाँ लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 वी गेट। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर रखते हैं। इक्वेशन 2 था s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अभी केवल s की वैल्यू को हमें रखना है 3 प्लस t, रखते हैं 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया, एलसीएम होगा 3 और 2 का 6। अब इसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2t होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। एलसीएम लिया, इसका आएगा 6। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कराया, प्लस ऐसे ही 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो 3 को t से मल्टीप्लाई कराएंगे और इज इक्वल टू चल रहा है 6। अब 6 से इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई किया 2t प्लस 3t अपॉन इज इक्वल टू, अपॉन वाला पार्ट तो इधर चला गया, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ। अभी हम यहाँ से t की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इन दोनों को तो एक साथ ऐड करेंगे और 6 को RHS साइड भेज देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। 6 LHS साइड था, RHS साइड जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस का 6 लिख दिया। तो 5t इज इक्वल टू होगा 30 एंड t की वैल्यू होगी 30 अपॉन 5 जो कि होगी 6। t की वैल्यू निकल गई 6। अब हम इस 6 को तो इक्वेशन 3 के अंदर t की वैल्यू रखते हैं और s की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो पहले यहाँ दिखाते हैं इक्वेशन 3 क्या था। इक्वेशन 3 था s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इस t की वैल्यू को रखते हैं तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 होगा एंड s की वैल्यू होगी 9। तो s की वैल्यू है 9 और t की वैल्यू है 6। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिखा देयरफॉर द सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अभी जो वैल्यूज हमने फाइंड की है इसको वेरीफाई करके भी देखते हैं कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए s और t की जगह इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे और 3 अगर आ गया तो वो ठीक होगा। तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए s की वैल्यू तो थी 9 एंड t की वैल्यू थी 6। इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अगर इन दोनों की वैल्यू रखने से RHS साइड 3 आता है तो हमने जो किया बिल्कुल ठीक है। तो s की वैल्यू रखते हैं 9 माइनस t की वैल्यू होगी 6। इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा 3 और RHS साइड भी 3 था, यानी इक्वेशन फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन सेकंड और देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इक्वेशन सेकंड थी s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। रखते हैं s की वैल्यू को 9 अपॉन 3 प्लस t की जगह रखते हैं 6 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। यह आएगा 3 और 2 से काटा है इसको 3 टाइम्स तो ये आएगा 3। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, RHS साइड भी 6 है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आता है इसलिए हम इसको लगाते हैं इंपॉर्टेंट। अभी हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मार्क करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और यहाँ से हम x या y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम या तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी y की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि इस माइनस वाई को RHS साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 प्लस का था इसको इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x RHS साइड प्लस का था माइनस का हो गया और माइनस का y को LHS साइड है, RHS साइड भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी हुआ। आप इसमें x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो इसको इस तरह से लिखना होगा 3x इज इक्वल टू 3। ये माइनस का है, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में है तो RHS साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ईजी y की वैल्यू फाइंड करना था।
क्योंकि एक ही स्टेप में आंसर आ रहा था, इसलिए हमने y की वैल्यू को ही फाइंड किया है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो पहले इक्वेशन 2 दिखाते हैं। इक्वेशन 2 था 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करते हैं, तो y इधर है, रखो इसकी वैल्यू को, तो 9x एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 भी सेम रहेगा। y की वैल्यू को हम रखते हैं जो कि है 3x माइनस का 3 और इक्वल में 9 है। तो अभी इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। 9x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9x, माइनस का और माइनस का माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर एक नंबर प्लस का हो, वही सेम नंबर माइनस का हो तो कैंसिल हो जाता है। तो क्या मिला, 9 इज इक्वल टू 9। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, 9 के इक्वल होता है, लेकिन हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे तो 9 इज इक्वल टू 9 आया, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा, ये तो ट्रू है। लेकिन अब इसके सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या होगी, उसको अपन देखते हैं। अब ऐसे केस के अंदर जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए और x और y की वैल्यू नहीं आया, तो हमने इसको लिखा कि विच इज़ ट्रू, जो कि सही है, 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि इस केस के अंदर हम इन इक्वेशनों के रेशियोज़ को कंपेयर कराते हैं और वहाँ से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा। तो अभी याद है ना आपको 3.1 के अंदर हमने क्या किया था, तो a1 की वैल्यू होगी यहाँ पे 3, b1 की वैल्यू होगी -1 एंड c1 की वैल्यू होगी, इसको आप RHS साइड लेके जाओगे तो माइनस का, LHS साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी -3। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं तो उसको, तो 9x माइनस 3y और RHS साइड प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसलिए मैंने यहाँ पे c1 की वैल्यू को लिखा -3। ऐसे ही a2 की वैल्यू होगी 9, b2 की वैल्यू होगी -3 एंड c2 की वैल्यू होगी -9। इनके रेशोज़ को कंपेयर कराते हैं और पता करते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन होंगे। तो रेशोज़ को हम लिखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इनकी वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू है 3 अपॉन 9, ऐसे ही b1 की वैल्यू है -1 अपॉन -3 एंड c1 की वैल्यू है -3 एंड c2 की वैल्यू है -9। कट करते हैं इसको, 1 अपॉन 3, इसको भी माइनस से माइनस कैंसिल किया, 1 अपॉन 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल किया, ये भी होगा 1 अपॉन 3। तीनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर इनके तीनों रेशो अगर इक्वल होते हैं तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, तो इसे हमने लिखा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे उसको आपने देख लिया यहाँ पे। तो इस तरह का अगर कंडीशन आता है, दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, x और y की वैल्यूज़ नहीं आएगी, तो हम उनके रेशोज़ को कंपेयर कराएंगे और उससे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्लियर हुआ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डेसिमल के अंदर गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम इन दोनों इक्वेशनों का पहले डेसिमल हटाएंगे, इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब किस तरह से हम इसका डेसिमल को हटा सकते हैं, आप क्या करोगे, सिंपल बेसिक, इसके नीचे डेसिमल के नीचे 1 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे और एक 0 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट था। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे और डेसिमल के बाद ओनली एक ही डिजिट था, इसलिए हमने 0 लगाया। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस करेंगे, 10 लगाया और उसका 0 हट गया। इक्वेशन सेकंड के अंदर भी डेसिमल के नीचे 1 लिखा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था इसलिए 10 लगाया। सेम इसके अंदर भी कर रहे हैं, 10 और इसके अंदर भी हमने 10 लिखा, इनके सबके डेसिमल को हटा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 10 और यहाँ से इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। सही, दूसरी इक्वेशन से भी सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो इसका होगा 10 में 10 का डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस ये होगा 5y और इज इक्वल टू होगा 23 अपॉन 10।
LHS साइड और RHS साइड दोनों में 10 10 था, तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया। इक्वेशन होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इस तरह से जो इक्वेशन बना है इसको हम इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशनों को क्वेश्चन के सामने लिख दिया और इक्वेशन 1 दिखाया। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क किया। अब इक्वेशन 1 ले रहे हैं और यहाँ से x या y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आप यहाँ से किसी की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, या तो x की फाइंड कर लो या y की फाइंड कर लो। मैं इसमें से y की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 3y तो अपनी जगह पे रहेगा, 13 RHS साइड था, LHS साइड में 2x है, RHS साइड भेजेंगे, ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का बोलते हैं, प्लस का होगा तो RHS साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 2x। ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो y की वैल्यू होगी 13 माइनस 2x अपॉन 3। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लिखते हैं, लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर रख रहे हैं। इक्वेशन 2 था 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 से ले रहे हैं और इसके अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन होगा 4x प्लस 5, y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इज इक्वल टू इसने कर रखा है 23। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा इसका 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 लिख सकते हैं। 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 12x प्लस, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रहेगा। अब पहले 5 को इस 13 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 13 जा 65 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू में चल रहा है 23। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 23 से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 को 23 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 69। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 12x प्लस का और माइनस का 10x। तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये होगा 2x प्लस का 65 चल रहा है इज इक्वल टू 69। अब 65 को हम RHS साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65। तो 2x इज इक्वल टू, इनको माइनस करोगे तो 4 होगा, तो 4x की वैल्यू होगी 4 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू होगी 2। तो x की वैल्यू आई 2। इस x की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 था y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो x की वैल्यू की जगह हम रख रहे हैं 2, तो इससे y की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू x की जगह रखते हैं 2 अपॉन 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 13 माइनस 4 अपॉन 3। अब 13 में से 4 माइनस करोगे तो 9 होगा, तो 9 अपॉन 3 जो कि आएगा 3। तो y की वैल्यू होगी 3। तो इसको हम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू को हाईलाइट किया तो लिखा देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हमने किया वो ठीक किया है गलत किया है। तो वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को मेन इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर पुट करोगे। आप डेसिमल वाली इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हो, लेकिन वहाँ हमें वैल्यूज़ रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाया था उन दोनों इक्वेशनों के अंदर ही इसको पुट करके देखते हैं RHS साइड 13 और 23 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो वेरीफाई करते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x और y की जगह 2 और 3 इसके अंदर रखते हैं, अगर 13 आ गया तो ठीक है। तो रखते हैं LHS पार्ट लेते हैं, 2x की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं 2 प्लस 3 इंटू y की जगह वैल्यू रख रहे हैं 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 होगा। RHS साइड भी 13 था, इट मीन्स जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे इक्वेशन सेकंड को भी वेरीफाई करा लो। तो इक्वेशन सेकंड हम लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अभी हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, LHS साइड वैल्यू रख रहे हैं तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू रखते हैं 2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह हमने रखा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 8,
इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराया तो 15, दोनों को ऐड करते हैं तो 23 बन रहा है, यानी जो हमने किया बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको इसने अंडर रूट में दे रखा है। तो अंडर रूट की वजह से हमको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को हम जैसे क्वेश्चन अभी तक फोर्थ क्वेश्चन तक किए हैं वैसे ही अपन को इसको सॉल्व करना होगा। तो हम इसी इक्वेशन को बोलते हैं 1 और सेकंड इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम वही इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, x या y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इक्वेशन सेकंड के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट लिया, यहाँ से x या y की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, x की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं तो इसको हमको इस तरह से लिखना होगा √2x इज इक्वल टू, RHS साइड इसको भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3y, जीरो इसके साथ में आप लिखोगे ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस का √3y अपॉन √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में चला गया। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करते हैं और यहाँ से कुछ वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 क्या थी पहले वो दिखाते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू का हम पुट करेंगे माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। जब कोई भी साइन नहीं होता इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में होता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x की वैल्यू को रखने के बाद में हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका रिजल्ट होता है 3। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था। तो रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही हमें मिलता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि √a को √a से आप मल्टीप्लाई कराते हो तो a ही मिलता है। यहाँ पे √3 था, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 होगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हुआ 3, आगे माइनस लग रहा है माइनस लगा दिया, y इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है और अपॉन √2 एज इट इज़ माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ स्पेस नहीं था, इस इक्वेशन को मैंने इधर लिखा और इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा √2 में √2 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3y माइनस 1 के अंदर √2 का डिवाइड √2 टाइम्स आएगा, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 इंटू √8y इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर RHS साइड 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। अब आप √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे और √2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो RHS तो 0 हो गया, तो RHS का तो काम खत्म हो गया। अब LHS के अंदर क्या क्या गिवन है, माइनस का 3y माइनस इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो √2 को √8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये होता है √16 और √16 का मतलब होता है 4। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 4y इज इक्वल टू 0। तो अभी आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों को माइनस और माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं तो 0 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है माइनस का 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू होगी 0 अपॉन -7। डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर ले सकते हो लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है, तो y की वैल्यू होगी 0। अब इस y की वैल्यू जो 0 है इसको हम इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करते हैं। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर इस y की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन 3 था x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2। तो अभी इस y की जगह पे हम 0 अगर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन √2। तो अभी किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 होगा और अपॉन √2 चल रहा है। अब ये भी हमें पता है कि न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है, तो इसका रिजल्ट होगा 0। तो x की वैल्यू होगी 0 एंड y की वैल्यू भी होगी 0। तो इन वैल्यूज़ को हम और अच्छे से लिखते हैं। तो x और y दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे 0 बताया। अब करते हैं इसको वेरीफाई, जो x और y की वैल्यूज़ आई है वो ठीक है या गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन के अंदर इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे।
तो वेरीफाई करते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। इक्वेशन फर्स्ट लिया और LHS साइड हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो √2 इंटू एक्स की जगह होगा 0 प्लस √3 इंटू वाई की जगह भी होगा 0। तो 0 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा, और √3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 0 होगा। 0 के अंदर 0 ऐड करोगे तो 0 ही होगा, और LHS साइड में भी 0 ही था, यानी यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड लिखा √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एक्स और y की वैल्यू पुट करते हैं LHS साइड। तो √3 इंटू 8 की जगह रखा 0, x की जगह रखा 0 माइनस √8 इंटू वाई की जगह हमने रखा 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 0, 0 को √8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, और RHS साइड भी 0 था, यानी जो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की है 0 0 वो दोनों ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेकिन इसने इक्वेशन के अंदर इसको फ्रैक्शन में किया है। तो हम पहले इन दोनों इक्वेशनों को सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क करके x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। हम पहले इन दोनों इक्वेशनों को ठीक करते हैं, और आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, माइनस 3 को 6 से डिवाइड करा 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y होगा, इज इक्वल टू -2। अभी इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखा, तो ये होगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 होगा, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, 3 और 2 का, ये भी होगा 6। 3 में 6 का डिवाइड 2 टाइम्स आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x, प्लस 2 में 6 का डिवाइड 3 टाइम्स आता है, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3y इज इक्वल टू 13/6। अब LHS साइड और RHS साइड दोनों में 6 6 था, तो 6 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे हम इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। तो इक्वेशन सेकंड है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो फिर इसको थर्ड बोलना होगा और इसको फोर्थ बोलना होगा। तो अभी मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट किया और इसको इक्वेशन सेकंड किया। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, आप y भी कर सकते हो। तो अभी मैं केवल x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू होगी 9x इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस का 10y था, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 10y, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 9 RHS साइड जाके डिवाइड में होगा। तो x की वैल्यू होगी माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9। तो इसको हम इक्वेशन 3 मार्क करते हैं और इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 क्या था, इसे हम दिखाते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। अब x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो लिखते हैं ऐसे, 2x की जगह पुट कर रहे हैं माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो अभी इन दोनों का हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने से पहले इस 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर की साइड लिखता हूँ। तो 2 से माइनस 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा माइनस का 24, प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 20y, और अपॉन 9 एज इट इज़ रखा, प्लस का 3y, इसको भी चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, और इज इक्वल टू 13 चलता आ रहा है, 13 ही रखा। अभी इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 9 में 9 का डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स आता है, 1 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे तो यही नंबर आएगा, माइनस 24 प्लस का 20y, प्लस 1 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27y होगा। तो 27y
इज इक्वल टू 13। 13 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 9 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो -24 प्लस ये होगा 47 y इज इक्वल टू 9 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 117। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 24 है, ये RHS साइड जाएगा तो प्लस का होगा, तो हम इसको लिखते हैं 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। इन दोनों का आप ऐड करोगे तो ये होगा 141, और y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो 141 के अंदर 47 का डिवाइड करते हैं, ये इसे डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू होगी 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है 3, इसको हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। तो लिखा हमने सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 था x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10, और y की जगह हम रखते हैं 3, तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 अपॉन 9। इनको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का 12 प्लस 30 अपॉन 9, 18 अपॉन 9, तो इसका रिजल्ट होगा 2। तो x की वैल्यू होगी 2, तो x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 3। तो यहाँ हमें x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 3 मिली। इसको अपन कराते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए x की जगह 2 रखना है और y की जगह 3 रखना है। इक्वेशन फर्स्ट लिया, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 9 इंटू x की वैल्यू रखते हैं 2 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू लेते हैं 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 18, इसको मल्टीप्लाई कराया तो 30, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 12 होगा, -12, और RHS साइड भी -12 था, यानी ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। ऐसे इक्वेशन सेकंड के अंदर भी x और y की वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू वाई की जगह रख रहे हैं 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह रख रहे हैं हम 3। मल्टीप्लाई कराओ, दोनों को मल्टीप्लाई कराया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया 9, इसका रिजल्ट होगा 13, और RHS साइड भी 13 था। इट मीन्स जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट्स का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।